नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने व्याकरण से संबंधित सर्वनाम को लेकर के आया हूँ। मैं उस दिन बताया था कि पद के 5 प्रकार होते हैं। पद के 5 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। तो मैं आज आपके सामने सर्वनाम को लेकर के आया हूँ और यह सर्वनाम ऐसा है, मतलब इसमें से किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वह टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे पीआरटी का हो, चाहे नेट जेआरएफ का हो, कुछ न कुछ प्रश्न आता ही है। तो लीजिए, आपके सामने पेश है सर्वनाम। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, वह, तुम, वे आदि, ये सब सर्वनाम हैं। इसको समझने के लिए हम इस ऐसा भी कह सकते हैं कि राम आया, राम बैठा, राम ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ बार बार राम कहने से वाक्य थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। उसी को हम यह भी बोल सकते हैं कि राम आया, वह बैठा, उसने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ वह और उसने सर्वनाम है। वह और उसने क्या है? सर्वनाम है। अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो उनके नाम के बदले आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष तथा तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का यही मतलब है कि उत्तम पुरुष हमेशा एक के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, इन सभी शब्दों का प्रयोग कर हम अपने बारे में बता सकते हैं। फिर दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में एक से अधिक, जैसे कि तू, या दूसरे को बोल सकते हैं तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। पहले में अपने लिए प्रयोग किया गया और मध्यम पुरुष में दूसरे के लिए प्रयोग किया गया। फिर अन्य पुरुष में सबके लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यह, वह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार बताया मैंने। फिर आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के संबंध में अपनेपन का बोध कराता है। जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के संबंध में अपनेपन का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा अपना काम है, यह मेरा अपना काम है। यहाँ अपना निजवाचक सर्वनाम है। अपना, अपनी, अपने लिए, अपने आप का जैसी शब्दावली निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है तीसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम।
ये सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करते हैं। ये प्रायः अकारांत होते हैं। अकारांत कहने का यही मतलब है, जैसे कि हम लिखते हैं बालक, हाँ, तो क में जो बालक लिखा है उसके क में कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ अ की मात्रा है, तो यहाँ पर अकारांत। और यहाँ पर जैसे लिखते हैं रवि, तो व में छोटे की मात्रा है, व में क्या है, छोटे की मात्रा है, तो वहाँ पर इकारांत हो जाएगा। तो अकारांत कहने का ये मतलब है कोई भी शब्द उसके आखिरी अक्षर में जो भी मात्रा लगी रहती है उसे अकारांत या इकारांत कहते हैं। अगर बालिका बोलते हैं तो वहाँ पर क में आ की मात्रा है तो वो आकारांत हो जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि जिस सर्वनाम में किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करते हैं ये प्रायः अकारांत होते हैं, परंतु इनमें प्रायः इकारांत होने की गहरी प्रवृत्ति विद्यमान होती है। हाँ, ये अकारांत तो होते हैं लेकिन वाक्य के हिसाब से इकारांत भी हो जाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है के जगह में यही मेरा घर है, देखो यहाँ पर इकारांत हो गया, यही मेरा घर है या यही मेरी पुस्तक है। वह उनकी मेज है, वहीं पर राम का घर है, तो यहाँ पर अकारांत का भी प्रयोग किया गया है और इकारांत का भी प्रयोग किया गया है। मतलब वाक्य के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से अकारांत और इकारांत दोनों प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है चौथा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ। हाँ, उसने कुछ नहीं खाया, यहाँ पर क्या खाया है क्या नहीं खाया है उसके बारे में हम नहीं जान पाते, हमें फिक्स पता नहीं रहता, तो इसीलिए उसने कुछ नहीं खाया। कोई आ रहा है, हम नहीं जान रहे हैं कि कौन आ रहा है। तो कभी कभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कभी, कहीं भी इसमें प्रयोग किया जाता है। पांचवा आता है फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम है, वह क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं पर भी हम जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने का, जहाँ पर या प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कहाँ, क्या ये सब प्रश्न करने का बोध कराता है। फिर आता है छठवां प्रकार, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है तथा जिसका प्रयोग प्रायः मिश्र वाक्यों को जोड़ने में या संबंध स्थापित करने के लिए होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह सफल होगा, तो यहाँ पर दो वाक्य टाइप का लग रहा है लेकिन ये मिश्र वाक्य है, तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो सर्वनाम मिश्र वाक्यों को जोड़ने में या संबंध स्थापित करने के लिए होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह सफल होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास?
कमेंट करके ज़रूर बताइए और जो भी कमी है उसको लिख करके ज़रूर बताइए, जिससे मैं आगे आने वाले अपने वीडियो में सुधार कर सकूं और आपके पास अच्छा सा वीडियो बना करके भेज सकूं। धन्यवाद।